आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक रोज मैं और मेरा दोस्त रमन, हम दोनों शाम को रास्ते पर टहल रहे थे। करीब करीब अंधेरा हो चुका था। इसी दौरान मैंने रमन से कहा, अच्छा भाई, तू अपने गांव में अपने चाचा के पास जाने वाला था ना? इस पर रमन बोला, हाँ कल जाऊंगा। पर तूने ऐसा क्यों पूछा? इस पर मैंने बोला, नहीं वो तेरे साथ मैं भी जाता, कभी जमींदार लोगों का घर देखा नहीं है ना, इसलिए। दरअसल रमन के चाचा एक गांव के जमींदार हैं और गांव में उनका बहुत बड़ा घर है। खैर मेरी बात सुनकर रमन बोला, हाँ तो चल मेरे साथ, तू जाएगा तो और भी मजा आएगा। जिसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग कल ही रमन के गांव जाने के लिए बस पकड़ेंगे। अगली सुबह हम दोनों ने रमन के गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। चूंकि रमन का गांव शहर से काफ़ी दूर था तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने में फिलहाल वक्त लगने वाला था। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, मगर रमन का गांव अभी तक नहीं आया था। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और रात के 8:45 बजे तक हम लोग बस से उतर गए। मगर जिस जगह पर हम लोग बस से उतरे थे वो जगह बस स्टॉप कम जंगल ज़्यादा लग रहा था। एक दो रिक्शा वालों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने रमन से पूछा, अब यहाँ से कहाँ जाना है? तो रमन बोला, यहाँ से रिक्शा पकड़ के घर, और कहाँ? फिर हमने वहाँ से एक रिक्शा किया और रमन के चाचा के घर की ओर निकल पड़े। जैसा मैंने सोचा था, रास्ता उससे भी कई गुना ज़्यादा सुनसान था। एक आदमी तो दूर, कोई परिंदा तलक भी रास्ते पर पर नहीं मार रहा था। जैसे किसी ने पूरे माहौल को खामोशी की चादर से ढक दिया हो। रास्ते का ऐसा हाल देखकर मैंने रमन से कहा, यार यहाँ ऐसा क्यों है? इस पर रमन बोला, भाई ये गांव है, यहाँ लोग इतनी रात को बाहर नहीं होते। कुछ देर बाद रिक्शा एक बड़े से घर के पास रुकी। वो 3 मंजिला घर बाहर से बड़ा आलीशान दिख रहा था। खैर मैं और रमन रिक्शा से नीचे उतरे और रिक्शे वाले को भाड़ा देकर घर की ओर जाने लगे। उस बड़े से घर के आसपास और कोई घर नहीं था, सिर्फ खुला मैदान और जंगल। खैर रमन ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने मुझे और रमन को एक नज़र अच्छे से देखा, फिर बोला, अरे रमन बाबू, आ गए आप, आइए। शायद वो घर का नौकर था। खैर मैं और रमन घर में अंदर दाखिल हुए। घर बाहर से जितना खूबसूरत और आलीशान लग रहा था, अंदर से भी वैसा ही था। इतने में ही एक आदमी पास के कमरे से निकलकर हमारे पास आया। वो आदमी और रमन एक दूसरे से जैसे बात कर रहे थे। उससे ये पता चल रहा था कि वो रमन के चाचा जी हैं। उन्होंने हम दोनों से बहुत अच्छे से बात की। फिर हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा लेने के बाद जब बारी सोने की आई तो रमन के चाचा जी बोले, तुम लोगों को जहाँ अच्छा लगे उस कमरे में सो जाओ। फिर उन्होंने एक नौकर को हमें कमरा दिखाने के लिए बोला। उस नौकर के साथ हम दोनों दूसरी मंजिल पर गए, जहाँ रमन ने पहले एक कमरा पसंद कर लिया और अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर में मैंने भी एक कमरा चुन लिया। मगर जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल होने लगा तभी वो नौकर बोला, साहब आप यही कमरा लेंगे? इस पर मैंने बोला, क्यों, क्या है इस कमरे में? इस पर नौकर बोला, नहीं इस कमरे में कुछ नहीं है, पर रात को इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि ये बगल वाला कमरा ठीक नहीं है। मैं समझ गया कि अब ये कुछ उल्टी सीधी बात करेगा, इसलिए मैंने भी और कुछ नहीं बोला।
बस चुपचाप अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर पसर गया। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बगल के कमरे की दीवार पर कुछ ठोक रहा हो। मैं तुरंत ही बिस्तर पर से उठकर बैठ गया क्योंकि वो आवाज़ बहुत तेज थी। समझ नहीं आ रहा था आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की, जबकि नौकर ने तो साफ कहा था कि बगल वाले कमरे में कोई नहीं रहता। मैं बिस्तर पर से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाहर पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। खैर, मैं बगल वाले कमरे के दरवाजे पर गया तो मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला। वो आवाज़ उसी बंद कमरे में से आ रही थी। लेकिन इस बंद कमरे में कौन होगा, यही जानने के लिए मैंने उस दरवाजे में एक छोटे से छेद से अंदर झांका। हालांकि अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, मगर फिर भी थोड़ी सी रोशनी उस कमरे में थी। उस हल्की सी लाइट में ही मुझे जो दिखा वो देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। दरअसल उस कमरे के अंदर एक लड़की थी। वो लड़की कमरे की दीवार पर जोर जोर से अपना पैर बजाते हुए चले जा रही थी। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई लड़की दीवार पर कैसे चल सकती है। अभी मैं उस लड़की को देख ही रहा था, इतने में ही किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा तो पाया कि वही नौकर खड़ा है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। फिर वो नौकर मुझे वहाँ से दूर ले गया और बोला, साहब आपको कहा था ना बाहर मत निकलिएगा। दरअसल उस लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। वो यहाँ काम करती थी, मगर पता नहीं क्यों 2 महीना पहले उसने इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और जल्द से जल्द रमन के साथ वापस लौट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।